का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी के नए नियम को लेकर, जिसका नाम समानता दिया गया है, लेकिन हर ओर जो है इसके असमानता की जो है चर्चा हो रही है। ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदायक है, और आखिरकार इस नियम को लाने के पीछे का कारण क्या है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। और आज हम पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय पहुँच चुके हैं। राज्य के सबसे बड़े जो है विश्वविद्यालय है, और ये देख रहे हैं सब स्टूडेंट है, और इनसे हम जो है आज चर्चा करेंगे और समझेंगे कि जो देश में चर्चा हो रही है, जो विरोध हो रहा है, वो कितना सही है, कितना गलत है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। यूजीसी का जो नियम है उसको जो है अध्ययन किए हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, क्या है? देखिए, यूजीसी जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन सिस्टम लेकर के जो नया नियम करके लाई है, विदाउट होमवर्क करके ले आई है। सामाजिक न्याय की बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रखी थी, और उस सामाजिक न्याय के तहत ही आज भारत इस शिखर पर पहुंचा है। लेकिन सामाजिक न्याय की बात को अलग करके बीजेपी एक सामाजिक तनाव पैदा कर रही है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आज हम बात करें, लगभग 744 यूनिवर्सिटियाँ हमारे भारत में संचालित होती हैं। लगभग 21,000 कॉलेज है। उन 21,000 कॉलेजों में लगभग 4.5 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें से हम 50%, 2.5 करोड़ बच्चे भी मान करके चलते हैं। तो पिछले साल जो यूजीसी को जो केस आए वो 348 केस आए, मतलब जिसका अगर आप परसेंटेज वाइज जाएंगे तो 0.0018, उस 348 केस में भी मात्र 5 केसेस सही साबित हुए। तो आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के माध्यम से काम करने के लिए ऐसा कार्य कर रही है। और यूजीसी एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत गमगीन मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव है, बच्चों से सीधा रिलेटेड मुद्दा है। और आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ बच्चे नहीं डर रहे, प्रोफेसर भी डर रहे हैं कि आज आप बात करें तमाम ST SC OBC समाज के हमारे जितने भाई हैं, उसमें अगर एक भी व्यक्ति उपद्रव मचाने वाला व्यक्ति हो गया, एक भी व्यक्ति अगर उपद्रव मचाने वाला हो गया, तो उससे डर का माहौल कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में उत्पन्न होगा। 99.9% लोग हर समाज और हर जाति में बहुत बेहतरीन है, लेकिन 0.1 के चक्कर में एक डर का माहौल पैदा होगा। निश्चित रूप से यूजीसी को ये कानून वापस लेना चाहिए, और ना केवल वापस लेना चाहिए बल्कि स्वर्णों से ये अधिकार देते हुए सामाजिक न्याय और सामाजिक रास्ता के साथ काम करना चाहिए। मतलब 4 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, 1000 से कम केस है, तो मतलब सीधा सीधा है कि 4 करोड़ों पे थोपा गया है। देखिए, मैं आंकड़ों में जाने के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते आपके मीडिया के माध्यम से ये बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यूजीसी का विरोध केवल वही लोग करेंगे जो असमानता फैलाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी और NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी ने अपने एक्स हैंडल में ये स्पष्ट कर दिया है कि यूजीसी का कांग्रेस पार्टी और NSY स्वागत करती है। कल CWC की बैठक में भी यूजीसी के बारे में चर्चा की गई, और चर्चा में ये निकल कर सामने आया कि यूजीसी का कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी, लेकिन 3 बिंदुओं पर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस पार्टी और NSY जरूर करेगी। कास्ट सेंसस के बिना यूजीसी एक खोखला दावा साबित होने वाला है। बिना कास्ट सेंसस के यूजीसी कराना छात्रों के साथ और आने वाली पीढ़ी के साथ एक धोखा होगा। यूजीसी का काम केवल छात्रों को गुमराह करना नहीं, उनके अधिकारों से वंचित रखना भी है। यूजीसी जैसा कानून एक सामान्य और एक असामान्य बच्चे के लिए उसके मानसिक विचारधारा में, उसके मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करने का काम करेगा। लेकिन अगर कास्ट सेंसस लागू करके अगर आप यूजीसी कराते तो वो सुचारू रूप से काम करता है। अच्छा, ये बताइए, सरकार बनाते हैं तो बहुमत चाहिए होता है? जी बिल्कुल चाहिए होता है। नियम कानून जब बनाते हैं तो सर्वे होता है? जी बिल्कुल होता है। तो यूजीसी ने किया, क्या लगता है आपको? आप बोल रहे थे कि मैं आंकड़ों पे बोलने नहीं आया हूँ, विद्यार्थियों के लिए बोलने आया हूँ, तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। कास्ट सेंसस ही एक प्रकार का सर्वे होता है यूजीसी के लिए, मेरा मानना ये है। आपने कास्ट सेंसस, कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस के बारे में बात करती है, आप कास्ट सेंसस से मुंह मोड़ लेते हैं और यूजीसी करा देते हैं, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक की राजनीति है, और जो गुमराह कर रही है ऐसे हमारे समाज के लोगों को जो यूजीसी को अपना हथियार मानकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। लेकिन इस गुमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल ना रहे कि लोग उनके समर्थन में आएंगे। यूजीसी को लागू तब करना सही था जब आप कास्ट सेंसस और जातिगत जनगणना की बात करते हैं। वापस होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए। ठीक बात। क्या लगता है, जनरल वालों को जो है बदमाश बता दिया गया जैसे दूसरे लोग बता रहे हैं, आपका क्या राय है? देखिए, हर समाज में हर कोई नालायक नहीं होता है। ये जिनकी मनुवादी विचारधारा है उनको ये चीज़ें गलत लग रही है। 2-3 पॉइंट है जिसको सुधारने की अति आवश्यकता है, उसको अगर सुधार दिया जाए तो ये बहुत अच्छी कानून बनाई गई है। जी, क्या क्या सुधार होना चाहिए?
जैसे कास्ट सेंसस को पूरा बिना एनालिसिस किए जैसा बना दिया गया है। जैसे बहुत सारे जैसे उनके जो टीम रहेगी, जो जात प्रक्रिया में जो बैठेंगे लोग, उनमें भी कई लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्समैन का क्या काम है उसमें, स्पोर्ट्समैन क्या जानकारी रखता है जिसको शामिल करने की उसमें बात कही गई है। स्पोर्ट्समैन से अच्छा कोई सामाजिक विशेषज्ञ हो, सामाजिक आदमी हो, जो सामाजिक तर्क वितर्क में बात करता है, वैसे लोगों को शामिल करने की मतलब बिना रायशुमारी के जो है ये जो है बनाई गई है। आपका क्या जो राय है? देखिए, ये बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है। 2012 में यूजीसी द्वारा नियम लाया गया था, जो बिल्कुल भी कोई काम का न रहा, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लुईपापोती होते रहा। रोहित वेमुला, पायल तांडवी और ऐसे कई हमारे देश के जातिगत भेदभाव जो सहने वाले लोग थे, उसको देखते हुए यूजीसी 2026 का नियम लाया गया। मतलब मानते हैं कि ये यूजीसी गलत फैसला लेती है, पहले भी ली है और अब भी ले रहे हैं? देखिए, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। मैं राजधानी रायपुर में सुजीत सुमेर छात्र था, जो सोशल मीडिया के माध्यम से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मुद्दों को उठाता था, लेकिन वही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उसको एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें 12 घंटे 24 घंटे के अंदर हॉस्टल से निकालने का आश्वासित किया जाता है कि आप 24 घंटे के अंतर्गत हॉस्टल को छोड़ दे। तो ये मानसिकता है, इसीलिए कानून लाया गया है। अच्छा, ठीक है। ये मैं आपके ही पास आ रहा हूँ। ये जो है जिस तरह से तर्क दे रहे हैं कि एक भी घटना घटी तो सबको जो है उसमें शामिल किया गया है, क्या राय है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, निश्चित तौर पर जहां पर गलत हो रहा है वहाँ पर सर्व समाज को आकर के उस बात को उठाना चाहिए और उठाते आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यूजीसी का जो नियम है उसका विरोध क्यों हो रहा है, ये बात भी जानने की ज़रूरत है। पहला है कि भेदभाव की जो परिभाषा है उसका जो विवरण किया गया वो एक तरफा किया गया। इसमें जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया है, सिर्फ आरोपी माना जा सकता है। लिखा हुआ है, आदेश में लिखा है, आप दिखा रहा हूँ, आपको आदेश दिखा रहा हूँ। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है। अगर किसी की शिकायत झूठी मानी जाती है तो उसको सजा का प्रावधान उसको भी होना चाहिए। तीसरा, आपने कॉलेज जो होता है, कॉलेज को अगर ये लगता है कि इस व्यक्ति में कई ऐसे हो सकते हैं जो टॉपर हो, या ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉलेज में सही जिसका चरित्र हो, उसको अगर कॉलेज सजा देना ना चाहे तो कॉलेज की मान्यता रद्द करने की बात कही गई है। तो यूजीसी का जो एक्ट है उस एक्ट में बहुत से संशोधन, बहुत से होमवर्क की ज़रूरत है। इसका स्वागत आज भी हमारे जितने SC ST OBC के भाई हैं उनके साथ स्वर्ण समाज खड़ा है, खड़ा था, खड़ा रहेगा। लेकिन अगर विभाजन करेंगे, अगर ये सोचेंगे कि हम विभाजन करा करके लड़ाई करवाएं तो विभाजन होने नहीं देंगे। ठीक, समाज को बंटने नहीं देंगे। आपके जो साथी हैं, ये विद्यार्थी हैं, उनका ये सोच है। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपकी राय क्या है इस विषय पे? देखिए, ये एक ऐसा लॉ है जो अभी से ही लोगों में डिफरेंस ला दिया है। तो और स्टूडेंट्स एक ऐसा है कि यहाँ पे कोई किसी को दोस्त बनाता है, तो ऐसा नहीं कि ये कास्ट का है, ST SC है, OBC है, जनरल है, इसमें नहीं बांटता था। तो अपन जब कॉलेज में आते हैं और दोस्ती ऐसे करते हैं तो फिर अब ये नहीं लाना चाहिए, लोगों के मन में आएगा ना कि हम ST SC हैं, हम जनरल हैं, तो फिर दोस्ती यारी क्यों करें ऐसा वैसा। तो फिर इसलिए कानून गलत है। मतलब बीज बोया जा रहा है, जिसको काटने की कोशिश हो रही थी कि सब एक हैं, सबको समान अधिकार है, वहाँ पे नया बीज बो रहे हैं। बीज बोया जा रहा है वो यूपी में एक जन को निपटाने के लिए बोया जा रहा है। ये जो है ये निपटाने वाला बीज है। मतलब किसके बीच लड़ रहा है? वो तो सब जनता जानती है, वो तो पूरा कैमरा जान रहा है, दुनिया जान रही है किसको निपटाने के लिए कौन कर रहा है। 4 गुजराती मिलकर के एक यूपी के आदमी को निपटा रहे, सभी जान रहे। तो लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि आपने व्यक्तिगत लड़ाई को समाज में सामाजिक लड़ाई मत बनाएं। समाज, भारत का समाज सभी धर्मों को लेकर के चलने वाला समाज है। अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए किसी का आर्थिक लाभ, किसी का शारीरिक हानि और किसी का आर्थिक हानि ना करें। जी तो आपसे हम चर्चा कर रहे थे, क्या लगता है इसमें बदलाव की जरूरत है? जी, बदलाव की ज़रूरत तो इसमें है। जो इन्होंने जनरल कास्ट को ब्लेम कर दिया है, वो जनरल कास्ट को वर्ड हटाना चाहिए उनको, और इनमें इक्वलिटी की एक परिभाषा लाना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं अभी? जी। क्या लगता है, न्याय हो रहा है? न्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है। कैसे? इसके हम खिलाफ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से धर्म के राजनीति को लेकर चलते आ रही है, और अब जो है भारतीय जनता पार्टी सीधा जातिवाद में बांटने की कोशिश कर रही है। जो यूजीसी के जितने भी नियम हैं उसमें सीधा ये बोला जा रहा है कि जनरल जाति हो तो तुम्हारी गलती है कि तुम जनरल जाति में पैदा लिए हो। अगर ओबीसी या ST SC के कोई भी हमारे भाई, जैसे कि भैया बताए, एक सेकेंड भैया, जैसे कि भैया बताए कि सब गलत नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई भी 1% व्यक्ति जो गलत निकल गया
अगर वो गलत निकल गया तो इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएगा। जैसे कि एक केस अभी आया भी है जिसमें जो अपने ST/SC के भाई हैं वो जनरल वालों के ऊपर कंप्लेन करते हैं और उसका कोई गलती नहीं होता है, उसके बावजूद उनको पैसा दे के अपना केस रफा दफा करवाना पड़ता है। अगर इस कानून के तहत अगर कोई जनरल वाला व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है और संपर्क नहीं है, तो फिर वो इस कानून के तहत वो अंदर सड़ेगा। इस हिसाब से सरकार की कह नहीं पाती है। हाँ, तो क्या लगता है आपको, क्या मन में क्या है इस जो एक्ट को लेकर? पढ़े हैं, सुने हैं, क्या है? मैं यही चाहता हूँ कि जो UGC ने जो नियम लाया है ST/SC मैं उसका बिल्कुल सम्मान करता हूँ, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान है जो उन्हें जो किया है उसको हटाना देना चाहिए, क्योंकि आप किसी एक तरफा निष्पक्ष रूप से जांच नहीं करना चाहिए एक तरफा तरीके से, और इसमें जाति के आधार पर और सरनेम के आधार पर बांटने का प्रावधान है, इसको नहीं करना चाहिए। एक सवाल ये भी है, जाति और वर्ग के हिसाब से क्या नियम कानून बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए ना, बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। तो ये सही है UGC? हाँ, आप स्वागत करते हैं ये निर्णय को? हाँ, स्वागत करता हूँ। क्या वजह क्या है स्वागत करने? स्वागत मतलब इसमें ऐसा है कि ST/SC बच्चों का भलाई के लिए है ये। तो सामान्य वाले क्या बिगाड़े? सामान्य वाले बिगाड़े नहीं है कुछ इस चीज़ों में, पर जो एक समय में बहुत ज़्यादा दबाया जाता था, अब वो किस समय में? आप भी जानते हैं कि कुछ नहीं, किस समय में? आप एक समय बोले आज़ादी से हैं, पहले तो जो नियम कानून कब बनना चाहिए था? आज़ादी के साथ के इतने साल बाद? नहीं, वो तो ये सिर्फ केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है यहाँ पे, जिसके कारण आप भी जानते हैं इस चीज़ चलिए ठीक है। एक चीज़ अब इसमें कार्रवाई पे लेकर हम बात कर लेते हैं। क्या आप अध्ययन किए तो उसमें आपको कहीं दिखा है कि कार्रवाई की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से सज़ा मिलेगा, कौन इसका निर्णय लेगा? यूनिवर्सिटी सजा देगी या पुलिस को सौंपा जाएगा? कुछ है क्या इसमें? हाँ देखिए, मैं आपको ये नियम को एक बार वेरीफाई कर देता हूँ। बेसिकली जो नियम है वो कहता है कि एक EOC बनाया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी बनाई जाएगी हर कॉलेज में, और हर कॉलेज में या तो जो कॉलेज छोटे हैं वो यूनिवर्सिटी को संपर्क करेंगे। यूनिवर्सिटी में EOC जो बनी रहेगी वो बनाएंगे प्रोटोकॉल ऑफिसर, और प्रोटोकॉल ऑफिसर जो होंगे वो प्रोटोकॉल ऑफिसर अगर कहीं पर कुछ केस आता है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को इंटीमेट करेंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी, और if पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो 15 दिन के अंदर EOC की बैठक होगी और निर्णय लेकर के कुल सचिव या कुलपति को दिया जाएगा, और वो 7 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या कार्रवाई करेंगे, किस संदर्भ पे कार्रवाई करेंगे, ये विवरण नहीं है उसमें। और आपने जैसे बात कही कि क्या जातिगत पे बात ही होनी चाहिए, मैं अभी कार्रवाई पे बात कर रहा हूँ, मैं उस पे आऊँगा। तो अगर किसी का दोष सिद्ध होता है मान लिए, तो क्या उसमें किस तरह से जो है प्रावधान है कार्रवाई की कि उनको निकाला जाएगा, पुलिस को दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान है? मैं जानता हूं कि आपने इस कानून को नहीं बनाया, लेकिन अध्ययन क्या होगा तो सवाल कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा कोई कानून नहीं है। सबसे पहले हमारे यहाँ किसी को भी सजा देना या दोषी जो ठहराया जा सकता है वो कोर्ट का अधिकार है, तो उसमें कोर्ट का भी वर्णन कहीं पर नहीं है। उसमें क्या कार्रवाई करनी है वो भी वर्णन नहीं है, कौन कार्रवाई करेगा वो भी वर्णन नहीं है, कि क्या बच्चे को कोर्ट लेकर के जाया जाएगा, और इफ बच्चा अगर 10th में है, 9th में, 8th में या 5th में, तो उसमें क्या प्रावधान होगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा हो जो ना बोला हो और जानबूझ के फंसाया गया हो तो क्या वो कोर्ट जाएगा, और अगर कोर्ट जब तक फैसला करेगी तब तक क्या उसकी पढ़ाई रोक दी जाएगी, क्या वो पढ़ाई कर पाएगा या पेपर दे पाएगा, पेपर नहीं दे पाएगा। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो होमवर्क के बिना कर दी गई है, जिसका सज़ा आज बच्चों को, स्वर्ण जाति के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा अगर कानून लागू हो जाता है तो। जी, तो देखिए जिस तरह से जो तर्क दे रहे हैं युवा, उस तर्क को जो है सोचने की ज़रूरत है, इस पर निर्णय लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई जानता है कि उनका अधिकार क्या है और उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, और जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका आगे चल के परिणाम क्या होगा। UGC के समानता के 2026 के जो नियम हैं उसका जो है पुरजोर पूरे भारत में विरोध हो रहा है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है, क्या सोचते हैं छत्तीसगढ़ के जो आम पब्लिक है, शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, अलग अलग वर्गों के बीच हम जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिरकार उसका परिणाम क्या होने वाला है और उसको लेकर क्या सोच है। तो हम महंत कॉलेज पहुँच चुके हैं और महंत कॉलेज के प्राचार्य मुखर्जी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपने सुना ही होगा UGC के जो नियम को लेकर, समानता को लेकर, क्या आपकी सोच है इसको लेकर? देखिए, ये जो समानता अधिनियम 2026 जो अभी लागू किया गया है, ये इसमें बहुत सारी बातें जो है अभी अस्पष्ट है, और ये अस्पष्टता के कारण ही इस प्रकार का एक भ्रम चारों तरफ व्याप्त है
कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे जो है अगड़े खासकर जो सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उन्हें बहुत तकलीफ होगी या उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। परंतु विगत दिनों हमने देखा कि इसके संदर्भ में पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार का जो है आंदोलन हो रहा है और खासकर अगड़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो रोष दिख रहा है। परंतु यदि हम कल की बात देखें राजनीतिक दृष्टिकोण से तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस बात को लेकर हम सभी को खासकर एक प्रकार से उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इस प्रकार का ऐसा कोई भी तकलीफ किसी भी छात्र छात्राओं को होने नहीं देंगे। और अभी ऐसा सुनने को भी मिल रहा है कि इसके संदर्भ में अभी कुछ आवश्यक बैठक होगी और निश्चित रूप से जो एक विशेष वर्ग में ये जिस प्रकार का भय का वातावरण है उस भय के वातावरण को हटाने का प्रमुख दायित्व जो है हमारे केंद्र सरकार को और यूजीसी ग्रांट कमीशन को बनता है। अच्छा, एक सवाल ये भी, अगर ये नियम में बदलाव नहीं हुआ नुकसान क्या होने वाला है, फ़ायदा क्या होगा? देखिए, चूंकि ये बिल बहुत नया है और इसके संदर्भ में अभी मैंने बहुत पूरी तरह तो पढ़ा नहीं है, परंतु जो जिन्होंने पढ़े हैं और जो अभी मुखर होकर आकर हमारे सामने बातों को रख रहे हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि अगर खासकर जो सामान्य वर्ग में किसी प्रकार का कोई दुर्भावनावश अगर किसी सामान्य छात्र या छात्राओं के खिलाफ अगर कोई शिकायत कर दे तो ऐसी स्थिति में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं की सुनवाई नहीं होगी। इस प्रकार की बातें अभी सुनने को मिल रही है और अगर ये बात है तो निश्चित रूप से इसमें जो है परिवर्तन होनी चाहिए। जी, परिवर्तन होनी चाहिए। और समानता का अधिकार आप जानते हैं, नियम भी बनाया गया है समानता जो है 2026, लगता है आपको इसमें समानता है? नहीं, इसमें समानता जैसी चीज़ तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक विशेष वर्ग के लिए यूजीसी को नियम नहीं बनाना चाहिए। यूजीसी के लिए सभी छात्र समान होना चाहिए। समानता का अधिकार अगर बनाना है तो वर्ग संवर्ग ये सभी चीज़ों को ख़त्म करके पूरे विद्यार्थियों को एक दृष्टि से एक जगह रखना ही आवश्यक है। अगर विद्यार्थियों को कोई समस्या है तो विद्यार्थियों को संगठन और विद्यार्थियों से रिलेटेड कोई बातें हैं तो उसको पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी स्तर पर पहले विचार विमर्श करके विद्यार्थियों से सलाह मशूरा करके, यदि विद्यार्थियों से नहीं हो पा रहा है सलाह मशूरा तो उनसे रिलेटेड और जितने सारे संगठन हैं उनको एक राय लेकर कोई कानून बनाया जाए जो सर्वोपरि हो और वो सर्व स्वीकार्य हो, तभी मतलब का है। अगर कोई भी विद्यार्थी इस कानून से आहत हुआ तो फिर कानून की विफलता कहलाएगी। इसलिए ऐसे कानून को फिर से वापस दोबारा इसका परीक्षण करना जरूरी है कि इसमें कहाँ पर त्रुटि हुई है, कौन सा विसंगति है। विसंगति अगर दूर नहीं होता है तो इसका परिणाम देश में अभी आंदोलन के रूप में आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, पढ़ने की जगह आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। जैसे स्वर्ण वर्ग के लिए इस प्रकार की बड़ा तकलीफदायक जो बना है स्थिति, ये स्थिति नहीं निर्मित होनी चाहिए था। जी बिल्कुल, स्थिति नहीं बननी चाहिए। ये यूजीसी के प्रबुद्ध लोग हैं जो नियम कानून बनाए हैं, उनको क्या समानता का परिभाषा बता पाएंगे आप? इस समानता की परिभाषा तो ऐसी है कि प्रत्येक विद्यार्थी के प्रति यूजीसी हो चाहे विश्वविद्यालय हो या भारत सरकार हो, सबके प्रति नज़रिया एक होना चाहिए। और इस बिल के संदर्भ में तो मैं बस यही कहूँगा कि अभी तो बिल अभी अपने शुरुआती दौर में है और इसका स्पष्ट विश्लेषण भी नहीं हुआ है और इसके बारे में अगर हम इसकी कमियाँ या इसकी अच्छाई की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी। अभी हमें इसको देखना चाहिए, इसका विश्लेषण करना चाहिए, उसके बाद में फिर उसे कमियाँ और उसकी अच्छाइयों पर डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। लगातार हम जो है राय जो है जान रहे हैं लोगों का कि क्या सोच रहे हैं, क्या वो जो है समझ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या सही होना है? देखिए, कोई भी कानून अगर समानता का अधिकार से संबंधित है तो उसमें जाति धर्म के आधार पर उसका बंटवारा किया जाएगा तो वो समानता का अधिकार नहीं कहलाएगा। इंसानियत के आधार पर सही निर्णय जब लिया जाएगा तब वो समानता का अधिकार कहलाता है। अगर उसको आप जातिगत दृष्टि से उसका विश्लेषण करेंगे तो वो समानता का अधिकार नहीं कहलाता। तो नियम कानून को जो है जाति वर्ग उसमें बांध कर नियम बनाना सही लगता है आपको? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसको हमको बांटना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट है। ठीक है, दोनों पक्ष को देख करके निर्णय लेना बेहतर होगा। हो सकता है एक पक्ष की गलती हो, लेकिन अगर दूसरे पक्ष में आरोप जा रहा है और उसकी कोई गलती नहीं है तो बिल्कुल उनके पक्ष को भी सुना जाए और उसके साथ में कोई फैसला लिया जाए आगे। जी, स्टूडेंट लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम बिल को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर हम पे कोई आरोप लगा दे
तो हम हमारी जो सुनवाई होगी आरोप गलत साबित होने पर भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा नियम होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों पक्ष को पूरा बराबरी से सुनना चाहिए, उसके बाद जो नियम मतलब जो अच्छा रिजल्ट निकलता है उसके पक्ष में सुनवाई होनी चाहिए। नुकसान क्या होने वाला है अगर ये बिल यथावत रहा तो? काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। हमारे जो स्टूडेंट जिनकी कोई गलती नहीं है उनको लाइफ लॉन्ग अपना क्या बोलते हैं फ्यूचर अपना दांव पे लगा सकते हैं वो लोग। उनको हो सकता है सरकारी नौकरी या ये सब चीज़ का फिर मौका ही ना मिले या उनको आगे पढ़ने का मौका ना मिले, तो उनके फैमिली को ही बहुत सफ़र करना पड़ सकता है इस सब चीज़ से। तो बहुत सारे नुकसान तो है इसके। जी, नुकसान तो है और इस बात को यूजीसी को और सरकार को समझने की ज़रूरत है। आप शिक्षक हैं, सबको समान नज़रिया से देखते हैं, बिल को कैसे देख रहे हैं? बिल जो है वो अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो विनियम आया है अभी उसकी पूरी नियमावली अभी नहीं आई है। उसमें हमें ये नहीं दृष्टिगत किया गया है कि कौन सी चीज़ों को कैसे रखना है, बस ये बता दिया गया है कि ये समानता का अधिकार है। लेकिन समानता के अधिकार के अंतर्गत जातिगत भेदभाव जो किया गया है वो बिल्कुल भी गलत है। तो इसके लिए सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसकी पूरी एक नियमावली बना के देना चाहिए। जी, नियमावली चाहिए। हाँ, बात जो है भविष्य का है, देश के भविष्य का है, बच्चों का दृष्टिगत विचार रखना चाहिए कि कौन से तरीके से हम कैसे बच्चों को समझाएं कि आपको ये समानता का अधिकार कितना आपके पक्ष में है और कितना विपक्ष में। जी, नियम बनाने वालों का दावा है, जैसे हम देख रहे हैं गूगल में आप सर्च करेंगे तो वही आता है कि ये जो है समानता लाने के लिए बनाया गया है सभी स्टूडेंट के बीच में। आपको लगता है कि इसमें समानता आएगी? मेरा अपना अगर मत की बात करें तो मैं दो बातों पर गौर कराना चाहूँगी, दो बातें रखना चाहूँगी। पहला ये कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, पहली बात ये। दूसरा, ये जो अधिकार पारित हुआ है वो शिक्षण संस्था के लिए हुआ है। जब शिक्षण संस्था में बच्चा जब प्रारंभिक चरण में पहली कक्षा में जाता है तो उसको यही सिखाया जाता है कि हम सब समान हैं। ये जाति, रंग, भेद, ये सारी चीज़ें ना ये हमारा समाज डालता है। तो जो बातें उस बच्चे के दिमाग में हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने महाविद्यालय में अभी तक हमने ये चीज़ें देखी कि बच्चे ये सोचें कि ये इस जाति का है, ये नहीं। एक टिफ़िन शेयर कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कानून उन बातों पे हमारे ध्यान को लेकर जा रहे हैं, बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें डाल रहे हैं कि ऐसा होता है। अगर ये किसी एक जगह पर होता है, किसी एक संस्था पे होता है, तो जो चीज़ें बाकी जगह पे नहीं थी, अगर हम इसे 100% मान लें तो 10% जगहों पर ये चीज़ें हैं, तो वो 10% जगहों पर ये जो अधिकार को लाने की बात हुई या फिर ऐसे नियम बनाए गए, तो वहाँ से हमें सुधार करना था। क्योंकि अब तक के वो 90% जो शिक्षण संस्थाएं थी वहाँ पे इस टाइप के कोई भी ऐसी चीज़ें घटनाएं नहीं हो रही थी जिसका प्रभाव छात्र छात्राओं पर पड़े। तो कहीं ना कहीं बच्चों का दिमाग जो रहता है, जो एज में बच्चे स्कूल कॉलेज या महाविद्यालयों में आते हैं, वो चीज़ें शायद अब हम इतना टेक्नोलॉजी से फ्री हो चुके हैं और हम इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि वो चीज़ों से बच्चे अपने आप को ऊपर उठा चुके हैं। क्योंकि पहले के समय में और प्रौद्योगिकी क्रांति के बाद में हम टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ जानने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस टाइप के नियम बनाकर खासकर शिक्षण संस्थानों के लिए इस टाइप के नियम नहीं होने चाहिए, ये मेरा अपना मत है। वापस होना चाहिए, ऐसे भी संशोधन होना चाहिए। हाँ, मैं अगर मेरे विचार रखें तो ज़रूर डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जो बातें 10% हैं जिनको हम सुधार सकते थे, उन संस्थानों में बदलाव ला सकते थे, वो हमने अब क्या किया, जो दूसरे छात्र छात्राओं के या विद्यार्थियों के दिमाग में नहीं थी वो चीज़ें हमने उनके दिमाग में डाली हैं। होने का काम हो रहा है, होने का काम हो रहा है, ये मेरा अपना विचार है। तो देखिए जो है स्पष्ट तौर पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ इस नियम में बदलाव की ज़रूरत है। नाम समानता का दिया गया है, असमानता का कार्य हो रहा है। इस नियम से जो समस्या पैदा होगी उसको लेकर जो है सारे प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षक, प्राचार्य सभी चिंतित है कि आखिरकार इसका नतीजा क्या होगा। भविष्य को अगर हम देखें तो इसका दुष्परिणाम किस तरह से देख रहे हैं, इसी को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। और चलिए और भी जो विद्वान हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, नियम के ज्ञाता हैं, उनसे भी बात करेंगे। और फिलहाल जो है लगातार यूजीसी के नया नियम समानता का अधिकार के तहत जो बनाए गए समानता 2026 नियम है जिसका विरोध हो रहा है, उसी को लेकर चर्चा जारी है।
इसी को लेकर हम अलग अलग वर्ग के बीच में गए, पहले प्रोफेसर, शिक्षक, तमाम लोगों की हमने चर्चा की है, स्टूडेंट से हमने जो है बातचीत की, और एक वर्ग है उसके विशेष के आधार पर जो ये तय किया जा रहा है उसको लेकर हम जो है ओपिनियन जो है लोगों का जाना। तो कुल मिलाकर सभी का ये कहना है कि इसमें जो है बदलाव होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए, तब जाके इस जो है एक्ट का जो है महत्व सिद्ध हो पाएगा, अन्यथा आगे इसका खमियाजा एक वर्ग को भुगतना होगा। आज के लिए इतना ही, किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।